परम श्रद्धेय गुरुदेव के अनन्य सखा पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री विजयपाल जी के पिताश्री महाशय बलवंत जी ने अपनी इस शरीर की यात्रा को पूरा करके हमारे सामने एक आदर्श भी प्रस्तुत किया और जीवन में पूर्ण संतुष्टि के साथ उन्होंने प्रस्थान किया। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि जीवन भगवान की कृपा का प्रसाद और मृत्यु उसके घर का आमंत्रण है। इसलिए आस्तिक व्यक्ति को मृत्यु का कभी भय रहता ही नहीं है। और जैसा कि शास्त्रों में हमने पढ़ा और गुरुजनों से हमने सुना और दार्शनिक रूप से बौद्धिक रूप से अनुभव भी किया है और उसी अनंत के देवत्व के पथ पर आगे बढ़ते हुए यह बार बार अनुभव में आता है कि जीवन की पूर्णता इसमें है कि हम भीतर की सभी कामनाओं से मुक्त हो जाएं और किसी भी प्रकार का प्रलोभन हमारे जीवन में ना हो, जिसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं कि निष्काम और निर्लोभ होना। और उन्हीं के जीवन में धर्म प्रतिष्ठित होता है जो निष्काम और निर्लोभ हो जाते हैं। अर्थकामेषु असक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते। तो पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव के अनन्य सखा आचार्य श्री विजयपाल जी के पिता श्री बलवंत जी महाशय जी का जीवन ऐसा ही था कि वो निष्काम हो गए थे। उनके भीतर कोई कामना शेष नहीं थी भौतिक रूप से, जैसा कि गुरुदेव ने उनको देखा, अनुभव किया और सब उनके बारे में ऐसा ही अनुभव करते हैं कि उनके जीवन में कोई भौतिक तृष्णा, कोई वासना, किसी प्रकार का कोई लोभ उनके जीवन में शेष नहीं था। और सन्यासी कोई व्यक्ति बनता है तब वो यही संकल्प करता है, लोकैष्णा वित्तैष्णा पुत्रैष्णा मया परित्यक्ता मत्तः सर्वभूतेभ्यो अभयमस्तु। तो वो एक तरह से जीवन में पूर्ण काम हो चुके थे, आप्त काम हो चुके थे। ऐसी महान आत्मा को, ऐसी दिव्य आत्मा को मैं अपनी ओर से और श्रद्धेय गुरुदेव के साथ साथ पूरे पतंजलि योगपीठ की ओर से, श्रद्धेय आचार्य वाक्षण जी की ओर से और यहाँ बड़े गुरु जी पूज्य आचार्य श्री बलदेव जी महाराज जी भी आरोग्य लाभ के लिए आए हुए, उन सब की ओर से उस महान आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ और एक प्रेरणा अपने हृदय में लेता हुआ और सबसे भी यही प्रार्थना करता हुआ कि हमारा जीना और जाना दोनों ही गौरवपूर्ण होने चाहिए। और उन्होंने ऐसा ही जीवन जिया। भगवान हम सबको ऐसा सामर्थ्य दे कि हम भी जीवन में भीतर से पूरी तरह से निष्काम हो करके, निर्लोभ हो करके, सभी प्रकार की भीतर की पराधीनताओं, दुर्बलताओं, कमजोरियों से मुक्त हो करके, भीतर से पूर्ण तृप्त हो करके हम जीवन को जिएं और जाते समय हमारे मन में किसी भी तरह की कोई लेश मात्र भी वासना शेष न रहे। ऐसा हमारा जीवन होगा तो फिर मृत्यु का भय रहने का तो प्रश्न ही नहीं। वो जो है वो मृत्यु तो एक सौभाग्य लेके आती है हमारे लिए, प्रभु के द्वार का, अनंत का। तो ऐसी उनकी जीवनी, उनकी करनी कथनी, उन सब में एकता देख करके मुझे भी बहुत गौरव का अनुभव होता है उनके प्रति। और हम सब भी जीवन में पूरी तरह से निष्काम और निर्लोभ हो करके, जीवन में पूरी तरह से उस भीतर से प्रशांत चित्त हो करके और बाहर से पूर्ण क्रियाशील पुरुषार्थी रह करके इस अनंत के लिए अपने कर्मों की आहुति अर्पित करते रहें। एक बार पुनः उस दिवंगत महान आत्मा श्रद्धेय स्वर्गीय श्री महाशय बलवंत जी को हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ओम।
आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने 96 वर्ष तक इस भूमंडल की, इस पृथ्वी माता की सेवा की और एक ओजस्वी, तेजस्वी, एक दीप्तिमान नक्षत्र की तरह जीवन जिया। उनका जन्म हुआ था रोहतक ज़िले के मकड़ोली ग्राम में। वे अपने पूर्व जीवन में जैसा कि एक सामान्य लोगों का जीवन होता है उसी तरह से जीते रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनकी आंखें खुल गई और उनको पता चला कि मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए, एक आदर्श जीवन क्या होता है, एक आदर्श गृहस्थ क्या होता है, एक आदर्श ब्रह्मचारी क्या होता है, आदर्श सन्यासी क्या होता है, वेद की क्या मर्यादाएं, धर्म की क्या मर्यादाएं, शास्त्र क्या कहते हैं। ऐसा सब कुछ उनको स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ कर के और गुरुकुल झज्जर के आचार्य स्वामी ओमानंद जी के संपर्क से उनमें एक महान क्रांति जीवन में आ गई। उन्होंने अपने जीवन का परिवर्तन शुरू किया और एक आदर्श पवित्र ब्रह्मचारियों जैसा जीवन जीना आरंभ कर दिया। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उनकी 3 पुत्र और 1 पुत्री ने जन्म ले लिया था। उधर उनकी एक बहन जो विधवा हो गई थी, अपने 4 बच्चों को साथ लिए हुए बड़ी कठिनाई से जीवन के संकट में फंस गई, तो उनको, बहन को अपने घर पर बुला लिया और उसको और उनके बच्चों को वही सुविधाएं ठीक उसी तरह से उनके लिए सब कुछ प्रबंध किया जैसे कि अपने बच्चों के लिए कर रहे थे। उनके जीवन में परिवर्तन तो आ ही चुका था कि मुझे अपने बालकों को उनकी शिक्षा दीक्षा गुरुकुलों में करनी है। 8 बच्चों को उन्होंने गुरुकुल में भेज दिया, बहन के 4 बच्चे और अपने 4 बच्चे। गुरुकुल में एक सामान्य व्यक्ति के लिए 8 बच्चों का जो भार है वो बहुत काफ़ी होता है। वो एक किसान थे, बड़ी मेहनत से, परिश्रम से खेती करते थे और अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़ करके इन बच्चों के पढ़ाने लिखाने में, उनको अच्छे से अच्छा भोजन, उनके जीवन की सुविधाएं जुटाने के लिए, अच्छे से अच्छे उनके शरीर के लिए और उनकी बुद्धि के लिए विकास हो, वो प्रबंध किया। सारे बच्चे गुरुकुल में पढ़े और बड़े योग्य हो गए। अब उनके विवाह शादी की बात आई। उनमें से एक आचार्य विजयपाल जी, जो गुरुकुल झज्जर के वर्तमान में आचार्य हैं, उन्होंने व्रत ले लिया अपने पिता के संकल्प और उनकी भावनाओं को स्मरण करते हुए कि मुझे यही जीवन जीना है। शेष बच्चों की शादियां करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। उनको कोई भी विचार जब उनके मन में आ जाता था कि ये ठीक है और ये गलत है, तो उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते थे। समाज की कुरीतियाँ उनके सामने प्रस्तुत थी। उनमें से एक कुरीति की तरफ उनका ध्यान गया कि जो ये विवाह शादियों का स्वरूप है, ये बहुत ही विकृत है और इससे समाज बहुत ही घुट घुट करके मर रहा है, एक झूठे दिखावे में फंसा हुआ है। उन्होंने व्रत लिया कि मैं ऐसी शादियां करूंगा जिसमें किसी भी प्रकार का कोई खर्चा ना हो और एक वैदिक मर्यादा जिसमें कि संस्कार एक बड़े उच्च विद्वानों के मध्य में जो एक परंपरा होती है विवाह संस्कार की, उस तरह से मुझे वो विवाह संस्कार संपन्न करना है और किसी प्रकार का भी कोई दहेज, ना रुपए पैसे के रूप में, न सामान के रूप में, न गहने के रूप में, आभूषण के रूप में, कोई भी कुछ भी, न लड़कों की शादी में मुझे किसी दूसरे वर्ग कन्या पक्ष वालों से लेना है और न कन्याओं की शादी में मुझे किसी को दहेज देना है। जब शादियां होती थी तो 5 व्यक्ति बारात के रूप में जाते थे और उसके घर में भी 5 ही व्यक्ति आते थे, 6ठा व्यक्ति नहीं होता था। इस तरह वो शादियां निष्पन्न हुई और वो पहले ही बता देते थे कि ऐसा ऐसा हम करना चाहते हैं। भगवान भी सहायता करता है जब व्यक्ति किसी संकल्प को, किसी सच्चे संकल्प को सच्चे भाव के साथ अपने सामने रखता है, तो उसको
उसकी मदद होती है। और ये महाशय बलवंत जी के जीवन के साथ ये घटित हुआ। उन्होंने जो संकल्प लिया उसका पूरा करने के लिए भगवान ने, दैवी शक्तियों ने मदद की। अपने पुत्रों की जो शादियां की और उसमें जो कन्याएं उनके घर आई वो सब पढ़ी लिखी और सुशिष्ट वे कन्याएं थी। और इसी तरह से जो अपनी कन्याएं जो शादियां की और जहां ये गई तो उनमें से कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई आचार्य है, ऐसे कितने अच्छे अच्छे लोग मिले। लोग कहते हैं कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, लोग जो है अच्छाई के पक्ष में नहीं है, सब संसार का जो रूप है वो बिगड़ गया है। लेकिन महाशय जी के जीवन को देखने से पता लगता है कि सच्चे संकल्प कैसे पूरे होते हैं। उनकी छोटी बेटी की शादी में मेरे को वहाँ पर हवन करने के लिए बुलाया गया। 1 सप्ताह मैं उनके घर पर रहा और शादी में मैं उपस्थित था। मैंने अपने जीवन में कोई दूसरा इस तरह का कार्यक्रम नहीं देखा। 5 व्यक्ति आते हैं और आते ही वो सीधे एक बार 5-10 मिनट के लिए बैठते हैं और सीधे जो ये विवाह मंडप होता है उस पर पहुंच जाते हैं और बड़े विधि विधान से, वैदिक रीति से संस्कार संपन्न होता है। किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं, किसी प्रकार का कोई वहाँ पर कोई ताम झाम नहीं, कोई नाच तमाशा नहीं, सब आराम से शादी संपन्न होती है और चले जाते हैं। और महाशय जी एक बात और कहा करते थे कि ये शादियाँ यदि दिन में शुरू हो जाएं तो इससे बहुत सारा ये जो नाच तमाशा है वो बंद हो जाए। तो सूर्य की साक्षी में वो इसी तरह से उन्होंने ये संकल्प किया और उनका भगवान ने पूरा किया। तो ये उनका ये एक पारिवारिक जो एक पक्ष था जो उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा और शादियों में निभाया, वो देखते ही बनता है। और विपत्तिग्रस्त किसी बहन के लिए एक मिसाल बन गई उस इलाके में कि भाई हो तो ऐसा हो, बलवंत जी जैसा भाई हो, जिसने अपनी बहन को अपने घर पर रखा और अपने बहन के बच्चों को ठीक वही सुविधाएं दी जो कि अपने बच्चों के लिए उनके पास थी। तो इस तरह से उन्होंने एक परिवार का जो पक्ष था वो कितना उन्होंने उज्जवल प्रस्तुत किया। इसी तरह से सामाजिक सुंदर समाज के निर्माण में भी उनका बहुत सारा ध्यान था। कभी चलते चलते उनसे कोई बात करने लगता तो अपने सारे काम को छोड़ करके और उस पर इतना ध्यान केंद्रित कर देते थे कि चाहे कितने भी हजारों रुपए का कोई नुकसान भी हो रहा है तो उसको ध्यान नहीं देते थे और उसको समझाने लगते, उसको पूरा अपना समय देते। और माता जी कभी कभी कह देती, आचार्य विजयपाल जी की माता जी, कि काम कर लिया करो ना, सारा समय ऐसे ही निकल गया। तो उनका उत्तर होता था कि मैं कोई ठाला थोड़ी बैठे था। उसको भी वो अपना एक काम समझते थे और इतना उसमें मनोयोग से उस काम को, जैसे कि अपने घर के खेती के काम होते हैं अपने, तो उनका एक और उनके जीवन का जो बहुत ही उज्जवल पक्ष है जो मेरे मन पर उनके जीवन का प्रभाव है वो ये है कि उनकी फौलादी दृढ़ता। जैसे उनकी आंखें खुली और वो अपने जीवन का बदलाव उन्होंने अपने अंदर लिया और वो जीवन जीना आरंभ किया, वो ऐसा उनका जीवन था, देखते ही बनता था। ब्रह्मचारियों के भी क्या नियम होंगे, प्रातःकाल 4 बजे उठना और उसके बाद नित्य प्रति स्वाध्याय, मनन, चिंतन, और फिर यदि काम हो भी जाता तो जब तक उनका चाहे दिन के 12 बज जाते, जब तक वो हवन नहीं कर लेते, संध्या हवन उनका एक नियम उन्होंने लिया, और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक भोजन या कुछ भी नाश्ता आदि नहीं करते थे। खेत में भी जाते और वहाँ पर यदि कभी ऐसा होता कि हल जोड़ रहे हैं तो वहीं पर उनका खेत में हवन का, यज्ञ का समिधा आदि सामान साथ जाता था, वहाँ बैठ करके
हवन करते और उसके बाद ही वो जो है कुछ नाश्ता पानी और वो ग्रहण करते थे। तो इस तरह के एक आदर्श किसान, एक आदर्श पिता, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श समाज सेवक, और मैं यूँ कहूँ कि एक आदर्श, एक अर्थ में, सच्चे अर्थ में एक आदर्श ब्रह्मचारी का उन्होंने जीवन जिया। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए एक विरक्त संत की तरह उन्होंने अपना जीवन के इस स्वरूप को सबके सामने रखा। सामाजिक बुराइयों के प्रति वो बहुत ही सचेत थे। एक बार गांव में लोग मिलकर के सांग करवाना चाह रहे थे, तो बहुत सारे लोग मिलकर के और उनके पास आए कि मासे जी कुछ चंदा आपको भी देना पड़ेगा, सभी लोग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो मैं इसको ठीक नहीं समझता हूँ, अच्छा नहीं समझता हूँ, मैं चंदा नहीं दूंगा। और उन्होंने बहुत सारा इसके लिए लोगों की तरफ से अपमान सहा। लोगों ने कहा कि हम आपको, कोई आपसे संपर्क नहीं रखेंगे, आपको गांव से बाहर, जाति बाहर कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे स्वीकार है, पर जिस काम को मैं गलत मानता हूँ उसको मैं नहीं करूँगा। इस तरह से वो बहुत ही दृढ़ थे अपने नियमों में, धुन के धनी थे। कहीं आर्य समाज के भवन निर्माण का काम होता या कहीं किसी के घर हवन सत्संग का कार्यक्रम होता और आर्य समाज के उत्सव होते, कहीं सत्याग्रह और कहीं किसी प्रकार का भी कोई सामाजिक काम होता, तो सबसे आगे वो मिलते थे। इस तरह का उनका चारों तरफ से उनके जीवन को जो देखते हैं तो पारिवारिक, सामाजिक, उनका व्यक्तिगत जो जीवन था उसकी दृढ़ता और कठोरता, कहीं से भी उनके जीवन में कमी नहीं नज़र आती। ऐसे वो तेजस्वी, ओजस्वी और बड़े शांत, उन्होंने अपने जीवन को इतना साध लिया था कि इंद्रियों के पांचों विषयों से इतने सहज हो गए थे जैसे कि एक पवित्र ऋषि का जीवन होता है, ऐसा उन्होंने अपना जीवन बना लिया था। और उसी का मधुर फल है आचार्य विजयपाल जी, जो गुरुकुल झज्जर को संभाल रहे हैं और हरियाणा प्रतिनिधि सभा के वो प्रधान भी हैं। तो ऐसे वो आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान भी हैं। तो ऐसे अपने तेजस्वी पुत्र को उन्होंने हमारे समाज के लिए दिया और बहुत सारे, कितने अच्छे अच्छे उन्होंने एक पूरे इलाके में एक आदर्श स्थापित किए, अलग अलग दिशाओं में एक आदर्श स्थापित किया। पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज यहाँ पर पतंजलि योग पीठ में आए हुए, कई दिन से रुके हुए, मैं उनसे चर्चा कर दी कि महाशय जी जो है वो चल बसे। तो उनके मुख से भी एक बड़ा भाव विभोर होकर के एक बड़ा बहुत ही सुंदर शब्द निकलता है कि बड़े देवता पुरुष थे। तो ऐसे व्यक्तित्व को हम श्रद्धांजलि देते हैं ऐसे अवसर पर। और अपने जीवन को मैंने उनके लिए एक पत्र लिख करके भेजा परिवार के लोगों के लिए कि ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो मरते नहीं हैं, वो केवल देह त्याग करते हैं। उनका जीवन जो है वो एक प्रकाश होता है और वो प्रकाश हमेशा जगमगाता रहता है उनके जाने के बाद भी, और वर्षों वर्षों तक लोगों को ये मार्ग दिखाता रहता है कि एक मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। मैंने डॉक्टर राजकुमार जी जो उनके भांजे हैं, मेरे मित्र भी रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि मासे जी अंतिम समय में कैसे बोलते थे, कैसे बात करते थे, किन चीज़ों पर उनका बल था, क्या वो दूसरों को बातें करते थे। तो उन्होंने ऐसा जो इस विषय में जो उत्तर दिया है वो बहुत ही सुनने लायक है और मेरा भी ये रुचि का विषय रहा है और अब भी है कि मैं वृद्धावस्था में जानना चाहता हूँ कि लोग वृद्धावस्था में जाकर के कैसी बातें करते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी इच्छाएं कैसी होती हैं। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आदमी जीवन भर जो करता है वही उसकी इच्छाओं में और उसकी अंदर तक, हृदय तक जो चीज़ पहुंची होती है उसी को वो दोहराता रहता है। मासे जी के संपर्क में संदर्भ में भी ऐसा ही हुआ। डॉक्टर राजकुमार जी ने बताया कि 15 दिन पहले मैं मिलने के लिए गया तो वो
हे पिताओं के पिता, हे मेरे परम पिता, इस तरह से बोल रहे थे। तो मैंने उनके शरीर को दबाना शुरू किया कि मामा जी क्या आपके कहीं शरीर में पीड़ा है, दर्द है? उन्होंने कहा नहीं, कहीं बेटे कहीं भी दर्द नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो अपनी मस्ती में बस भगवान को स्मरण करते रहते थे और जाने आने वाले लोगों से, मिलने वाले लोगों से वो अंतिम दिनों में 6 महीने पहले तक वो रोज़ाना दयानंद मठ रोहतक में जाते थे, लोगों को समझाते थे, उपदेश देते थे और इस तरह से वो बहुत ही सक्रिय थे। लेकिन 6 महीने से वो थोड़ा उनकी आँखें, उन आँखों में जो है वो काला मोतिया उतर आया था, इसलिए वो जो है उस कारण से वो बोलना चालना कुछ बंद करके और घर पर ही रहते थे। इस तरह से वो बातें कम करते हुए अपने विश्राम में रहते थे। पर कोई मिलने के लिए जब आता था तो कहते थे कि हवन करते हो भाई, हवन किया करो, देखो गंदगी करते हैं तो हमारे को हवन भी करना चाहिए। इस तरह से वो बड़ा लोगों को एक हमेशा ये एक प्रेरणा बन गए कि हमें अपने जीवन में यज्ञ हवन को स्थान देना चाहिए। मासे जी ऐसा कहते हैं, मासे जी ऐसा कहते हैं। और चलते समय भी ये घटना घट गई कि जैसे ही वो शरीर छोड़ने वाले थे उससे पौना घंटा पहले अपने बेटे विजेंद्र को कहने लगे कि भाई सुबह का 3 बजे का टाइम था, उन्होंने लगभग 3:45 बजे प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में शरीर छोड़ा। तो कहने लगे कि भाई हवन करो, हवन कर लो, हवन कर लो। उन्होंने कहा कि पिताजी अभी तो रात है। तो फिर भी वो आग्रह करते रहे। उन्होंने कहा सुबह होने के बाद हवन करेंगे, अभी तो रात का समय चल रहा है। तो उनको अभी अफसोस भी होता है कि हमने क्यों नहीं मासे जी की अंतिम इच्छा को, पिताजी की अंतिम इच्छा को क्यों नहीं हमने स्वीकार किया। तो उनके जीवन को जब मैं देखता हूँ, सब तरफ से मुझे इतना ओजस्वी, तेजस्वी, इतना मुझे सुंदर जीवन प्रतीत होता है। मैं तो कभी कभी उनको जब भी मैं स्मरण करता हूँ तो उनकी स्मृति मात्र से धीरता, वीरता, उदारता, कृपा, करुणा, प्रेम के अनेक अनेक चित्र आने लगते हैं। कई बार मैं तो महीनों महीनों उनके पास रहा और वो गुरुकुल झज्जर के लिए कुछ अनाज संग्रह आदि किया करते थे हम लोग। तो मासे जी को साथ, उनके साथ रहते हुए घूमना पड़ता था, उनके साथ ही जीना। कैसे वो हर वक्त कोई सांसारिक लौकिक बात नहीं करते थे, वो समाज को सुंदर बनाने की और समाज को जिसको भी देखते थे उसको समझाने की बात करते थे और स्वयं उस जीवन को जीते थे। इतने सहज हो गए थे इन सब चीज़ों के बारे में कि वो हम सब के लिए एक प्रेरणा बन कर के गए हैं। ऐसे महान पुरुष को मैं पतंजलि योगपीठ से यहाँ पर अपने हृदय की गहराई से उनके लिए मैं श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि उनके जीवन से प्रेरणा पाकर आगे भी कुछ लोग जो है इस रास्ते पर अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए बढ़ेंगे। हमारे पतंजलि योगपीठ के स्वामी जी, स्वामी रामदेव जी से भी मैं निवेदन करूँगा कि वो भी कुछ शब्द, यद्यपि उनका संपर्क नहीं रहा है उनके साथ, फिर भी मैंने उनके सामने बहुत सारी बातें रखी कि ऐसे थे वो, ऐसे थे, ऐसे थे। तो वो इसके लिए तैयार हो गए। उनको भी मैं चाहूँगा कि वो उनके पवित्र जीवन पर अपनी मोहर लगा दें कि ऐसे महान पुरुष कोई विरले ही ऐसे एक सामान्य पढ़ा लिखा आदमी और अपने जीवन को कहाँ तक पहुँचा सकता है, इस बात में उन्होंने एक प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है कि धार्मिकता के लिए बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है। पवित्रता के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए सामान्य पढ़ा लिखा आदमी भी बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा हो सकता है। उन्होंने यही सिद्ध कर दिखाया है।